अस्सलाम वालेकुम। आईफ़ोन 7 है। मैं आईफ़ोन का काम बहुत कम करता हूँ। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप एंड्रॉयड का कर रहे होते हैं उसमें लाइनें कुछ और होती हैं, वी बस वी बैट ये वो, तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होता है और टैब का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। इसी तरह आईफ़ोन का भी कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। लेकिन ये एक भाई हैं, बहुत ही प्यार वाले हैं, उन्होंने बहुत ही मुझ पे यकीन करके ये मोबाइल मेरे पास भेजा, तो मैंने कहा चलें रिपेयर करते हैं। तो ये सेट रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों सूरत में रीडिंग दे रहा है। इसको फॉरवर्ड बायस में रीडिंग नहीं थी देनी चाहिए, यानी कि रिवर्स बायस में आनी चाहिए। रिवर्स बायस होती है कि आप रेड प्रोब को ग्राउंड कर लें और ब्लैक के साथ आप चेक करें इसके वी बैट के पॉइंट पे, तो आपको यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए। और लेकिन अगर आप ब्लैक को ग्राउंड करते हैं, ब्लैक प्रोब को, और रेड के साथ आप चेक करते हैं, तो फिर रीडिंग नहीं थी आनी चाहिए। अगर आए भी तो 1000 से प्लस आनी चाहिए। तो चले मैं इसको डीसी पे चेक करता हूँ। तो डीसी पे ये देखें फुल शॉट, यानी कि 0-0 हो जा रहा है, तो फुल शॉट आई है डीसी पे। बोर्ड पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। तो मैं टाइम बचाने के लिए पहले बोर्ड खोल लेता हूँ, फिर वीडियो आगे फॉरवर्ड करूँगा इंशाल्लाह। तो इसमें जो आईफोन की जो लाइनें होती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, उसका एंड्रॉयड से थोड़ा सा हट के होता है जो आईफोन का होता है, यानी कि उनके नाम अलग होते हैं। इसमें एंड्रॉयड में आपका वी बस वी बैट ये वो, तो इसमें वी डी डी होती है, इस टाइप की लाइनें होती हैं। तो शॉटिंग है कहाँ पे? तो जहाँ पे शॉटिंग है वहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे। इसमें एक्चुअली होता ही है आईफोन में। चले मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। आपको जहाँ पे लग रहा है शॉटिंग है, वहाँ पे होती नहीं है ये शॉटिंग। ये शॉटिंग होती किसी और जगह, किसी और रीज़न की वजह से होती है। तो बोर्ड की कंडीशन, आप कोई भी बोर्ड खोल लें, आईफोन टैब कोई भी बोर्ड खोलें, सबसे पहले उसे आई टेस्ट ज़रूर करें, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ। आई टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको ये है कि आपको पता चल जाता है कि फ़ॉल्ट कहाँ है, या वाटर डैमेज वगैरह हो तो आपको पता चल जाता है। तो मैं दोबारा डीसी से लगा के इसकी हीट डिटेक्ट करूँगा हाथों के साथ ही, यानी कि हाथों के साथ महसूस करूँगा कि कहाँ से हीट हो रही है इस बोर्ड में। तो फिर उसी हिस्से में हम वर्किंग करेंगे। तो बात वहाँ पे ही आ जाती है। मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं तो टैब का कर रहे हैं तो फिर टैब का ही काम करें। अगर आप एंड्रॉयड में कर रहे हैं तो एंड्रॉयड में स्पेशलाइज़ करें, और अगर आप आईफोन में कर रहे हैं तो आईफोन में ही स्पेशलाइज़ करें। अगर आप आईफोन भी आ गया वो भी कर लिया, टैब आ गया वो भी कर लिया, तो ये आपके लिए खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए जो आपका स्पेशल होता है ना, कि मैं इस चीज़ में स्पेशल हूँ, उस चीज़ में आप परफेक्ट रहें। तो एंड्रॉयड जो है वो मैं मोस्टली एंड्रॉयड करता हूँ, तो इसलिए मैं आईफोन की तरफ थोड़ा सा कम ही तवज्जो करता हूँ। करते हैं रिपेयरिंग आईफोन की भी, ये नहीं कि रिपेयरिंग नहीं करते, लेकिन उसके लिए वो क्या कहते हैं, उसके लवाजमात। अब जो आईफोन के बोर्ड आ रहे हैं वो सैंडविच बोर्ड हैं, यानी कि डबल बोर्ड होते हैं। उनको ओपन करने के लिए आपको डाई की हीटर की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके सारे लवाजमात अलहदा होते हैं। उसकी रिपेयरिंग भी अलहदा तरीके से, उसको बगैर थर्मल के आप रिपेयर भी नहीं कर सकते आईफोन को। तो थर्मल तो खैर मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो ये इसकी इस हिस्से में हीट में मुझे महसूस हुई थी, इस हिस्से में। तो चलें चेक करते हैं। वही रोज़िन इसके ऊपर लगाएंगे, लगा के तो चेक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत, यानी कि आप सारा काम पीछे छोड़ कर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत एहतमाम करना पड़ता है, कैमरा ये वो सारी चीज़ें। तो वैसे आम रूटीन में हम सेट रिपेयर करें तो 5-10 मिनट में सेट रिपेयर हो जाता है। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो रोज़िन बनाते हैं इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, जहाँ से मुझे हीट डिटेक्ट हुई थी, हाथों के साथ महसूस हुई थी, तो वहाँ पे रोज़िन बनाते हैं। तो चेक करते हैं। स्मोक आप अच्छी तरह से बना लिया करें कि इससे आपको जो है ना, जितना जितना एरिया आपको लग रहा है कि इस एरिया में हीटिंग है, उस एरिया में। तो चलें डीसी के साथ लगा के चेक करता हूँ। तो ये देखें, ये आईसी हीट हो गई है, यहाँ से मेल्ट हो गई है स्मोक। लेकिन एक दफ़ा फिर रिकन्फर्म कर लेते हैं
तो दोबारा से स्मोक बनाते हैं और चेक कर लेते हैं। तो यही आईसी है, कंफर्म है इस पे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ वीडियो को, ताकि क्लीनिंग वगैरह का टाइम जो है वो आपका ज़ाया ना हो। तो इसको क्लीन कर लेंगे, इस आईसी को रिमूव करेंगे, तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आईफोन में जो शार्टिंग होती है वो दिखाने में कहीं और पे शो हो रही है, लेकिन होती कहीं और पे शार्टिंग है। तो ये आईसी इसकी बेसिकली आप कह लें कि जैसे आप एंड्रॉयड में ओवीपी आईसी होती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड आईसी होती है, इसी तरह की ये आईसी होती है। इसमें वी बस यानी कि वीडीडी मेन वोल्टेज आते हैं, और इसके आगे फिर आपकी जो है वी बैटरी की लाइन पे भी वोल्टेज जाते हैं। तो यहाँ देखें शार्टिंग रिमूव हो चुकी है। पहले यहाँ पे रीडिंग आ रही थी, तो रिवर्स बायोस में बिल्कुल ओके रीडिंग है, फॉरवर्ड बायोस में यहाँ पे शार्टिंग रिमूव। लेकिन यहाँ पे रुकिए, शार्टिंग अभी भी है इस आईसी के इस पॉइंट में। ये देखें आईसी के इस इन पॉइंट में शार्टिंग अभी भी है, यानी कि ये इसकी सेकेंडरी लाइन है। तो शार्टिंग अभी भी बोर्ड में है। ये तो सिर्फ हमने बैटरी कनेक्टर का यानी कि एक समझ लें कि इनका आपस में कनेक्शन ख़त्म कर दिया है आईसी रिमूव करके, यानी कि वो आईसी शॉर्ट नहीं है। तो असल शार्टिंग कहीं और पे है। तो चेक करते हैं शार्टिंग कहाँ पे है। तो हम इसका दोबारा से उसी पॉइंट पे जहाँ पे हमें हीट महसूस हुई थी आईसी के, उसी पे हम दोबारा से वोल्टेज देंगे। आईसी तो हमने रिमूव कर दिया, तो दोबारा वही जो पॉइंट आईसी के नीचे हैं, जो शॉर्ट पॉइंट है, वहाँ पे हम इसको वोल्टेज देंगे 3.7 वोल्ट, और 3 एम्पेयर पे सेट करके ये हम वोल्टेज दे रहे हैं। तो चेक करूँगा कहाँ पे हीट है। तो वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं इसमें, यानी कि इसको वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज देते हुए आप बहुत एहतियात करें। आप ब्रेक ट्विज़र यानी कि जो बिल्कुल सुई टाइप हो, यानी कि स्पेसिफिक एरिया पे ही आपने आगे पीछे टच हो जाए तो फिर आपका बोर्ड कहीं और से भी शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हीटिंग मुझे एक और जगह पे महसूस हुई है। तो चेक करते हैं इस, ये देखें इस जगह पे ना, मैंने रोज़न बना के चेक किया, इस जगह पे हीट मुझे महसूस हुई है। तो ये इसका नेटवर्क सेक्शन है। इस पे भी अब जैसे कि हमारे एंड्रॉयड में होता है, नेटवर्क सेक्शन के पास वीपीएच पावर जाती है, यानी कि उसी तरह ये भी है। इसकी बैट की इस यहाँ पे लाइन आ रही है, तो ये यहाँ पे शॉर्ट है नेटवर्क सेक्शन में, 3.7 के वोल्टेज शॉर्ट में। तो चले मैं दोबारा से वोल्टेज दे रहा हूँ यहाँ पे 3.7 वोल्ट और 3 एम्पेयर पे सेट कर। अच्छा, वोल्टेज देने का भी तरीका ये है कि आपने जब वोल्टेज देना है किसी भी कैप को शार्टिंग चेक करनी है, तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कैप जो कैपेसिटर होता है सबसे बड़ा, वहाँ पे आप दिया करें, जो शॉर्ट कैपेसिटर हो। जो शॉर्ट कैपेसिटर जितने भी शॉर्ट कैपेसिटर हैं उनमें से जो सबसे बड़ा हो वहाँ पे आप दिया करें, क्योंकि छोटा कैपेसिटर जो है वो इतनी वोल्टेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो बड़ा होता है वो फिर कहीं पे भी शॉर्टिंग हो वो इजीली रिमूव। तो ये देखें, ये आईसी के पास ये वाला कैप शॉर्ट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आईसी शॉर्ट होगी। तो चलें चेक कर लेते हैं। वो मुझे क्यों लग रहा है, जब मैंने यहाँ पे स्मोक बना रहा था मुझे ये आईसी थोड़ी सी जली हुई, यानी कि थोड़ी सी बर्न लग रही थी, जली हुई थी। यहाँ पे एक पॉइंट चेक करें, यहाँ पे 67 जहाँ पे आईसी का लिखा हुआ है डॉट के नीचे, 77 के नीचे 67 लिखा हुआ है। यहाँ पे मुझे ये देखें मैंने पॉइंट किया, यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन हम कैप को भी रिमूव करेंगे, और कैप को रिमूव करने के बाद चेक करेंगे कि शॉर्टिंग रिमूव हुई कि नहीं हुई। उसके बाद हम इस आईसी को उतार लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी आईसी की वजह से सारी शॉर्टिंग थी इस बोर्ड में। तो ये, लेकिन चलें हम इस कैप को पहले रिमूव करते हैं, क्या पता है कैप को रिमूव करने से शॉर्टिंग रिमूव हो जाए। तो जब भी आप रिपेयरिंग करें आप डायरेक्ट आईसी पे ना चले जाया करें, आप पहले छोटे से छोटे जो उसके कंपोनेंट होते हैं उनको चेक कर लिया करें। और यहाँ पे आईफोन में ये नहीं है कि ट्वीज़र की मदद से आपने उतारना है, आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको कैप को रिमूव कर दें। कैप वैसे लूज़ है, यानी कि ऑलरेडी ये कैप लूज़ हो चुकी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जल चुकी है। तो चेक करते हैं, यही कैप शॉर्ट थी। तो ये देखें यही कैप शॉर्ट है, साउंड की आवाज़ आ रही है, इस पर बीप की आवाज़ आ रही है, ये कैप शॉर्ट है। तो दोबारा से चेक करते हैं बोर्ड, शॉर्टिंग ख़त्म हुई कि नहीं हुई।
दोबारा से उन्हीं पॉइंट पे जो आईसी मैंने उतारी हुई थी उसी के पॉइंट 9 पॉइंट की ये आईसी होती है। इस आईसी में होते हैं बेसिकली दो डायोड होते हैं जो कि आपके ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड का काम करते हैं। तो ये देखें अभी भी शॉर्टिंग बरकरार है यहाँ पे। तो वो आईसी जो है यही मुझे लग रहा है कि यही इसकी असल फसाद की जड़ यही आईसी है। यहाँ से सारे बोर्ड को मसला हुआ है और बोर्ड ऑन नहीं हो रहा। तो चलें आईसी रिमूव करते हैं ये वाली और चेक करते हैं कि सेट ऑन होगा कि नहीं होगा। ये मैंने जितनी आप वीडियो बनाई आपने देखा है, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें काम किया। मैंने कहीं पे ओवर होता है कि ऐसे ही उखाड़ दो, ऐसे ही मैंने सबसे पहले हाथों के साथ चेक किया कहाँ पे हीट हो रहा है, कहाँ पे डिटेक्ट किया है। इसको हाथों के साथ मैंने डिटेक्ट, फिर उस एरिया में जाकर हमने रोजिन बनाई, स्मोक बना के हमने चेक किया। फिर चेक करने के बाद मैंने वो आईसी उतारी। फिर भी मैंने आईसी के पॉइंट नीचे जो पॉइंट है आईसी चेंज करने से पहले उसके नीचे जो पॉइंट है वो चेक किए हैं। वो पॉइंट चेक करने के बाद मैंने फिर आगे स्टेप जो हैं वो लिए हैं। तो ये देखें ये आईसी वाकई इसी आईसी की वजह से शॉर्टिंग थी और ये बर्न हो चुकी है। देखें इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ आईसी की, और पॉइंट भी ये देखें ये जल चुका है। और नीचे जो इसका ट्रैक है, जो बोर्ड के ऊपर इसके प्रिंट हैं, वो एक ट्रैक भी इसका जल चुका है। तो ये मैं पहले बोर्ड चेक कर लेता हूँ ऑन हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद ये आईसी भी लगा लेंगे। पहले हम इसकी ऑन करके चेक कर लें, उसके बाद इसको आईसी को लगा दूँ। अगर मैं इस आईसी को फौरी लगाता हूँ और आपको लगा तो ये आईसी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो टाइम लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले बोर्ड को चेक करूँ। तो देखें शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। 1000 से प्लस इसकी रीडिंग आ रही है, GR जो इसके 1000 से प्लस आ रहे हैं। तो चले मैं इसको लगा के बोर्ड को चेक करता हूँ कि पहले बोर्ड में देख लेते हैं कि पहले शॉर्टिंग आ रही थी अब क्या आ रहा है कंडीशन इसकी। तो ये देखें 003, तो ये बूट केबल के मिली एम्पेयर होते हैं, इसका कोई मसला नहीं। बोर्ड में फिक्स करते हैं, पैनल मैं न्यू मंगवा लेता हूँ, इसका डिस्प्ले ऑन करके चेक कर लेते हैं कि ओके है कि नहीं है। ये मैंने पैनल लगा लिया इसका, तो डिस्प्ले ऑन करके चेक कर लेते हैं इसका। यहाँ पे एक इसकी जो रबड़ की शील्ड होती है जो वाटर डैमेज के लिए प्रोटेक्टेड होती है, वो इसके आगे आ चुकी थी कनेक्टर के। तो जो भी काम आप करें बहुत एहतियात से करें, कुछ जल्दी नहीं होती, ठीक है, बहुत एहतियात से करें तो इंशाल्लाह आपका कोई भी काम हो रिटर्न नहीं होगा। जितने भी टेक्नीशियन भाई देख रहे हैं, बस यही कहना चाहूँगा कि आप एहतियात से और दिन में एक सेट कर लें, लेकिन करें ज़रूर, एहतियात से करें, ज़रूर करें काम को। इंशाल्लाह देखना कोई भी सेट रिटर्न नहीं होगा। तो चलें सेट को ऑन करके चेक करते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह सेट ऑन हो चुका है, लोगो आ गया। अब हम इसको फुल ऑन करके, यानी कि इसका जो स्क्रीन है फुल, वो चेक करेंगे फुल ऑन होता भी है कि नहीं, कि इसी लोगो पे रहता है। तो चेक कर लेते हैं। ये वही बोर्ड है जो मैंने रिपेयर किया है, कोई और बोर्ड नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, उसके इन रिटर्न आप मुझे भी तो सपोर्ट करें, मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, मुझे पता होगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं मुझे, तो मैं फिर आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये टच वगैरह इसका बिल्कुल ओके है, एक्यूरेट है, अल्हम्दुलिल्लाह सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसकी वो वाली आईसी चेंज करना रह गई है।